मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में प्राइवेट आईटीएम यूनिवर्सिटी द्वारा ग्रामीणों के आम रास्ते को रोके जाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है। 2 दिन पहले ग्वालियर डबरा रोड पर चक्का जाम करने वाले रामनगर के ग्रामीणों ने बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल को अपने बीच बुलाया और आईटीएम यूनिवर्सिटी द्वारा रास्ता रोके जाने के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की, जिस पर पूर्व विधायक गोयल वहां पहुंचे और गरीब आदिवासियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने उन्हें पट्टे पर जमीन दी है। इस पर दूसरी बुनियादी सुविधाएं देना भी प्रशासन का कर्तव्य है। वो प्रशासन के साथ मिलकर ग्रामीणों को आम रास्ते की समस्या से निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि 8 महीने पहले विधायक गोयल के प्रयासों से ही इन गरीब आदिवासियों को रामनगर में सरकारी जमीन पर पट्टे मिले थे, लेकिन अब इसी जमीन पर आईटीएम द्वारा अपना हक जमाया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों के आने जाने वाले रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है। वहीं आईटीएम यूनिवर्सिटी के लोगों का दावा है कि उन्होंने ये जमीन ले ली है। इस पर उन्होंने रामनगर के लोगों का रास्ता बाउंड्री वाल बनाकर रोकने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह है कि रामनगर में लोगों को बिजली पहुंचाने के लिए बिजली कंपनी ने खंभे खड़े कर दिए थे, जिन्हें आईटीएम प्रबंधन के लोगों ने गिरा दिया। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब आईटीएम यूनिवर्सिटी के लोगों ने फिलहाल शांति पकड़ रखी है, लेकिन ग्रामीणों को आशंका है कि वो मौका मिलते ही फिर गड़बड़ी कर सकते हैं। समस्या आ रही है। आज से 40 साल पहले हम रहते थे, तो 40 साल की रास्ते की कोई छेड़छानी नहीं थी। कहीं से भी आते, कहीं से भी निकलते जाते। जब हमारा सरकार ने मदद की कि तुम्हारे लिए रोड डलवा देंगे, जब भी रमा शंकर ने वो लगा दिया स्टेक, नहीं यहाँ नहीं लगवाने देंगे। उससे पहले 40 साल पहले उसकी ना यहाँ ज़मीन थी ना जायदाद थी, कुछ भी नहीं था, सब सरकारी था। ये गुजर लोग हैं, उनके कब्जे में थी ये ज़मीन। अब हमें ये मालूम नहीं है कि इन लोगों ने पैसे दिए या कैसे करवाया, कैसे नहीं करवाया, रास्ता क्यों रोक रही है, ये है हमारा। पहले 40 साल पहले हम कहीं से भी आते जाते थे, कोई छेड़खानी नहीं थी। अब इन लोगों को परेशानी होने लग गई है। पूर्व विधायक जी ने ये कहा कि हमने पट्टे दे दिए, कि आपको पट्टे मिल चुके हैं? हाँ, मिल चुके हैं, कुछ मिल चुके हैं, कुछ रखे हैं। कम मिले पट्टे? चुनाव के चुनाव के पहले 2-3 महीने, चुनाव के पहले मिले हैं। 2 महीने पहले मिले। हाँ, पहले। यहाँ पे किस तरह की समस्या सुनने के लिए आई? रामपुर आदिवासी बस्ती है। यहाँ के लोगों ने कई बार संपर्क किया। ये यहाँ सरकार ने पट्टे दिए हैं लोगों को, और पट्टे देने के बाद पिछले 20-25 सालों से ये इस रास्ते से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। और संविधान में है कि 20-25 सालों से कोई भी रास्ता यदि यूज में आ रहा है तो उस रास्ते को बंद नहीं कर सकता है। उस रास्ते को बंद किया जा रहा है, ऐसी उन्होंने शिकायत की है। मेरे पास वही फ़ोन आया तो मैं आज मौका देखने आया हूँ, क्योंकि सरकार की प्रशासन की मंशा है कि 200 परिवार जो आदिवासी रह रहे हैं, इनको आने जाने का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और चूँकि सरकार ने इनको पट्टे भी दे दिए हैं, ठीक है ना, तो ये वैधानिक तौर पर सरकार के भी निवासी हैं। प्रशासन से बात हुई है, प्रशासन भी आ रहा है, चर्चा करके इनका रास्ता बना रहे। जो सरकार ने सुविधाएँ इनको दी हैं, बिजली की सुविधा है, खंभे लग गए हैं, डीपी वगैरह लगना है, वो सारी व्यवस्था इनकी हो जाए, क्योंकि खाली पट्टे देना मकसद नहीं सरकार का, पट्टे के साथ साथ सुख सुविधाएं भी मिलें। मामले में गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सरकार द्वारा इस जमीन के पट्टे दिए गए हैं। यदि पट्टे दे दिए गए हैं तो फिर कैसे आईटीएम यूनिवर्सिटी वाले इस जमीन पर अपना हक जमा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट।